और बिल्कुल अब ग्रीनलैंड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने अपनी जनता से अपील की है, सैन्य आक्रमण के लिए तैयारी शुरू कर दे लोग। हमले की संभावना कम है लेकिन तैयारी शुरू कर दे, ग्रीनलैंड की जनता को यह कहा गया है। सरकार एक टास्क फोर्स का गठन यहां पर करेगी और आबादी को नए दिशा निर्देश वितरित करेगी। घरों में 5 दिनों के लिए पर्याप्त राशन रखने का भी निर्देश जारी किया गया है। तो अब यहां पर शायद ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री को लगने लगा है कि स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तमाम सुझाव और सलाह के बाद भी पीछे हटते हुए इस मामले पर नजर नहीं आ रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री वहां के कह रहे हैं कि लोग घरों में राशन वगैरह रखें, तैयारी से रहें, इसकी जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, अब देखिए ठीक 1 साल पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ये उनका दूसरा कार्यकाल है और इस दूसरे कार्यकाल का 1 साल जो है पूरा हो रहा है। और इस 1 साल में ट्रंप ने जो फैसले किए हैं वो गौर करने वाले हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाता है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कहने को ट्रंप ने अपने ही देश के एक शहर के लिए 1500 जवानों को स्टैंड बाई पर रहने का ऑर्डर दिया है, लेकिन इन तस्वीरों से सिग्नल 3500 से 4000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड तक पहुंच रहा है। क्या इसी तरह ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे ट्रंप? क्या इसी तरह आर्मी के जवान पैराशूट से कूदकर ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करेंगे? क्या इसी तरह जवानों को ऑपरेशन में एंगेज होना होगा? Too much. Look, we have to have it. They have to have this done. They can protect it. Denmark, they're wonderful people, and I know the leaders are very good people, but they don't even go there. And you know, because the boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. So we'll be talking about it with the various people. We've had tremendous success, and I've done more for NATO than anybody else. डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस एक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्रीनलैंड के मुद्दे पर, एक बहुत बड़ा बयान है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ट्रंप का फाइनल ब्लूप्रिंट ग्रीनलैंड के लिए डावोस में तैयार होगा? सवाल इसलिए भी है क्योंकि तैयारी दोनों तरफ हो चुकी है। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मन, फ्रांस, नीदरलैंड्स और ब्रिटेन जैसे देश यहां वॉर ड्रिल कर रहे हैं। ग्रीनलैंड पर अब तक आई बिग ब्रेकिंग न्यूज समझ लीजिए। ब्रेकिंग नंबर 1, यह ड्रिल ऐसे वक्त हो रही है जब डेनमार्क ने अपने सैनिकों की तादाद ग्रीनलैंड में बढ़ा दी है। ब्रेकिंग नंबर 2, डेनमार्क के सैनिकों का दूसरा दस्ता भी ग्रीनलैंड पहुंच चुका है। ब्रेकिंग नंबर 3, अमेरिका के फाइटर प्लेन ग्रीनलैंड की तरफ डिप्लॉय करने के ऑर्डर। ब्रेकिंग नंबर 4, नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी नॉराड ग्रीनलैंड के पेट्रोफिक स्पेस बेस पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजा। ब्रेकिंग नंबर 5, डेनमार्क के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप को वार्निंग दी है, कह दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से युद्ध के सिग्नल रिलीज किए जा रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि आर्कटिक एंड्योरेंस के नाम पर नाटो जो एक्सरसाइज दिखा रहा है उसमें सिर्फ मुट्ठी भर सैनिक है। अगर हालात बिगड़े तो और सैनिक डिप्लॉय हो सकते हैं, इस तरह की आशंका है। The European Union supports Denmark and the people of Greenland, and we do so united in our resolve. The measures threatened over the weekend by the United States administration will not help improve security in the Arctic. In fact, they risk the opposite. Greenland and Denmark have both made clear that Greenland is not for sale and that their sovereignty and territorial integrity needs to be respected. That fact will not change.